हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग मॉड्यूल्स। तो स्प्रिंग मॉड्यूल्स को बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक बना बनाया इन्वायरमेंट और बना बनाया आर्किटेक्चर, जिसमें काफी कुछ पहले से बना बनाया होता है, जिसको ग्राउंड बना करके हम एक एप्लीकेशन को, एक इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन को काफी तेजी से बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो जो चीजें हमारा स्प्रिंग पहले से हमें बना के देता है, उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्प्रिंग मॉड्यूल्स। ठीक, अब कौन कौन से स्प्रिंग मॉड्यूल हैं इसको बड़े आराम से आप यहाँ पे देखिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये कोर कंटेनर का जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये बीन, कोर एंड कॉन्टेक्स्ट। ये तीनों मिलकर के डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इस पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, जो स्प्रिंग का हार्ट है, जिसपे पूरा का पूरा स्प्रिंग हमारा बेस्ड है। जिसमें से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीन और कोर मिल करके ये दोनों, बीन बीन की इंफॉर्मेशन को रखता है, कोर आईओसी का काम करता है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को अप्लाई करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट का काम होता है कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को रखना, ठीक है, और रन टाइम में उसका ऑब्जेक्ट बनाना और किसी भी दूसरे क्लास को सप्लाई करना, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंसेप्ट को अप्लाई करना अगर जहां पर भी जरूरत है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग अभी आगे करेंगे। एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट ग्राफ की क्वेरी, ऑब्जेक्ट ग्राफ पे क्वेरी करता है। ऑब्जेक्ट ग्राफ को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट ग्राफ का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज करता है या उस पर कोई क्वेरी कराना हो तो उसको कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारा कौन सा? कोर मॉड्यूल। ठीक, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है? उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वेब मॉड्यूल। ठीक है, वेब मॉड्यूल का मतलब कि कल को अगर आप कोई वेबसाइट या कोई ऐसा वेब बेस्ड कोई एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं स्प्रिंग की मदद से, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आप वेब मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, जहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेब एमवीसी, मतलब मॉड्यूल व्यू कंट्रोलर को आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट सर्वलेट को आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज आपको और बताया गया होगा, मैंने आपको बताया होगा कि स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का फ्रेमवर्क है, मतलब एक स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क है, जिसको आप स्प्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वेब में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपका सर्वलेट हो, पोर्टलेट हो, स्ट्रट्स हो, वेब हो, उन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं वेब के मॉड्यूल के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट बनाना तो आजकल बहुत आम है, तो वेबसाइट बनाने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगी? वो मिल जाएंगी वेब मॉड्यूल के अंदर। अब अगर आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो डेटाबेस से भी तो कनेक्ट करेंगे ना। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? डेटा एक्सेस इंटीग्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, इसका काम क्या है? जैसे आप जेडीबीसी, आप एडवांस जावा में आप जेडीबीसी पढ़ते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो जेडीबीसी को ही एक तरीके से सिमुलेट करता है। एग्जैक्टली नहीं है, जेडीबीसी तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि मतलब कई क्लासेस होती हैं, एक हायरार्की में चलती हैं, लेकिन जो हमारा ये मॉड्यूल है स्प्रिंग का जेडीबीसी मॉड्यूल, ये हमारे काम को और आसान कर देता है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप हाइबरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं डेटाबेस को, तो ये है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक्सएमएल के फॉर्म में आपका डेटाबेस है तो आप ओएक्सएम यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एक्सएमएल मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जावा मैसेजिंग सर्विस आपको अप्लाई करनी है तो आप जेएमएस में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। डेटाबेस में ट्रांजेक्शंस होते हैं, अगर उसको अप्लाई करना है तो ये आपको बना बनाया है। मतलब सब कुछ आपको जिससे भी कनेक्ट करना, चाहे हाइबरनेट से कनेक्ट करना हो, जेडीबीसी को अप्लाई करना हो, एक्सएमएल से कनेक्ट करना हो, हर चीज की सुविधा आपके पास अवेलेबल है, बस आपको उसे यूज करना है। उसके बारे में नहीं सोचना कि अरे कनेक्ट करें कैसे, है ना। जैसे जेडीबीसी में अलग अलग ड्राइवर होते थे, यहाँ कोई सदद नहीं है, यहाँ बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन बातें हो गई, एक तो ये हो गया, वेब हो गया, ये हो गया। अब भाई ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये कौन सा पार्ट है? ये तीनों आपका एओपी, एस्पेक्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या है कि स्प्रिंग के अंदर एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे आप कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉम्प्लीमेंट है क्या? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस करता है लूज कपलिंग बेस्ड एप्लीकेशंस पे। तो अगर कोई एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड एप्लीकेशन को बनाना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं, एओपी का, एस्पेक्ट्स का और इंस्ट्रूमेंटेशन का। इन तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अप्लाई करने के लिए अपने एप्लीकेशन में। तो अगर आप उसको एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्लाई करना है तो इन तीनों मॉड्यूल्स में कर सकते हैं। ये एक एडिशनल मॉड्यूल है जिसको आप कर भी सकते हैं और नहीं जरूरत है तो छोड़ भी सकते हैं, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज बच गया, टेस्ट। ठीक है,
तो इस तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं, आपको जैसे जावा में एक होता है टेस्टिंग के लिए JUnit, या इस तरह के और भी कई आपके पास मॉड्यूल्स हैं जिसको यूज करके आप अपने एप्लीकेशन पे टेस्ट केसेस बना सकते हैं, उसको टेस्टिंग प्रोसेस में ला सकते हैं कि मतलब वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट को, किसी भी एप्लीकेशन के पार्ट को, तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी मॉड्यूल को चेक करने के लिए यहाँ पर हमारे पास टेस्ट मॉड्यूल है, जिसके अंदर बने बनाए टूल्स हैं टेस्टिंग के, जिनको आप यूज करके अपने प्रोग्राम में टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे मॉड्यूल्स समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया, वैसे भी अभी मैं एक-एक के डिटेल में जाने का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग एक-एक को पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में जाएंगे। और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।